हाँ ठीक है, देखो लॉग, आवाज़ नहीं है अभी है ना, लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉगरिथमिक देखो जनरली यूज अपन क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब साइन एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक तरह से मशीन की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन मशीन चेंज करता रहूँगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसका आउटपुट भी क्या आता रहेगा, अलग आएगा। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट मान लो कुछ दिया तो उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इनपुट चेंज करता रहूँगा तो उसके रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे जीरो डिग्री दिया तो उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या बनेगा, आपका जीरो बन जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। एंड अगर मैंने यहाँ पे इनपुट क्या दे दिया, पाई बाय साइन एक्स की जगह मैंने क्या दिया तो उसका इनपुट देने से उसका आउटपुट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये फंक्शन जो होते हैं वो एक तरह से क्या है, मशीन ही है। मशीन के अंदर इनपुट रेस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटपुट आता रहेगा। अगर इनपुट अपन ने चेंज कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग आउटपुट आते रहेंगे। ये वाली बात क्लियर है? अब होगा कि मशीन को, जैसे मान लो मशीन खराब हो गई, उसको वर्क कराने के लिए उसको अपन को क्या कराना पड़ता है, सही करना पड़ता है, ठीक है। इट मीन्स इसको वर्क कराने के लिए इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में y इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ ax। ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन होगा। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन को तीन कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। देखो अपन x नहीं बोलेंगे, यहां पे अपन क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, ठीक है। अगर इनपुट की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन जीरो, इनपुट ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहां पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, x माइनस वन भी हो गया, 3x माइनस टू भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया। इस इनपुट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। सेकेंड, बेस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए कि बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होगा। अगर ये तीन कंडीशंस आपने अप्लाई कर दी तब जाके आपका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे अगर अपन बात करें, मेरे को लॉग ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ 1 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ माइनस बेस निकालेंगे तो सबसे पहले अपन के दिमाग में यही आएगा कि इसकी वैल्यू अपन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। देखो इसका इनपुट क्या बन रहा है, माइनस का वन नेगेटिव आ गया, इट मीन इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहां पे बेस क्या बन रहा है, देखो इनपुट ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, बेस ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, लेकिन बेस की वैल्यू वन बन रही है, नॉट इक्वल्स। अब नॉट इक्वल्स टू वन क्यों अपन बोल दे रहे हैं, ये अपन देखेंगे आगे जब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात क्लियर है? अब देखो एक तो होता है लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग को अपन किससे डिफाइन करते हैं, ln ऑफ x, ठीक है। ln ऑफ x को बाय डिफॉल्ट अपन बेस मान के चलते हैं क्या, e। अब e क्या होता है, लॉगरिथमिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अपन ने आयोटा देखा था, आयोटा का मतलब है रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके रूट निकाले होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके रूट क्या आते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा बनता है, ठीक है। तो ये आयोटा एक्चुअल में क्या होता है, एक इमेजिनरी कांस्टेंट होता है। ऐसे ही इस ई को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बनती है, ऑलवेज 2.7 की इक्वल बनती है। जैसे पाई हो गया, पाई भी क्या होता है, एक कांस्टेंट ही बनेगा, उस पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे जाके नंबर सिस्टम में देखेंगे, ई को अपन क्या बोलते हैं, एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2.7, ये आपका क्या बनेगा,
ये रेशनल बनेगा। ठीक है, अगर अपन डायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ई के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो आपका क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर बनता है। और अगर अपन उसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं इक्वल्स टू 2.7 या फिर 3.14, उस वाले केस में वो आपका क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। क्लियर है। अब देखो, अगर ln ऑफ x लिखा मैंने या फिर log ऑफ e बेस x लिख दिया, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, इट मींस अगर यहां पे e बेस लिख रखा है उसको अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ln ऑफ x बोल देंगे। कई बार आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको log 10 बेस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को 10 बेस में चेंज करना है, इट मींस ये वाली वैल्यू बनती है 2.033 इंटू log ऑफ 10 बेस x के इक्वल बनेगी। ठीक है, अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जो भी अपन वैल्यू निकालेंगे, log की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा होगा log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 होती है। वो वैल्यू अपन किस पे निकालते हैं, log 10 बेस पे निकालते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के ऊपर अपन वैल्यू हर एक बेस के ऊपर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे, और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि log ऑफ 2 की वैल्यू 0.30 होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। अपन मान के चलते हैं कि इन्होंने क्या किया होगा, log 2, log 2.1, log 1.9 के अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उसकी वैल्यू क्या आई होगी, अलग अलग वैल्यू आई होगी। उन सभी का उन्होंने क्या किया होगा, एवरेज निकाल के एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू बता दी होगी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि 0.30 के इक्वल ही बनेगा, लेकिन अपन मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए क्या मानते हैं कि वो 0.30 के इक्वल रहा होगा। ये वाली बात क्लियर है। हाँ, अब देखो यहां से अपन ने क्या किया, पहले लॉग को डिफाइन कर दिया। लॉग को डिफाइन करने की 3 कंडीशन होती है। एक होता है आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब क्या हुआ, बेस ई रहा होगा, एंड उसको अपन क्या कर सकते हैं, log 10 बेस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब 10 बेस की जरूरत क्या पड़ेगी, देखो जैसे सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो 10 बेस वाली है उसको आगे मैं बताऊंगा कि कहां पे यूज आने वाली है। log ऑफ 1 की वैल्यू होती है क्या, या फिर इससे पहले अपन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a बेस b या फिर log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल्स टू बनता है log ऑफ a इंटू बी। देखो अगर मल्टीप्लाई प्लस में दे रखा है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख पाएंगे जब दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। ये वाली बात क्लियर है। ऐसे ही अपन सेकेंड log ऑफ a माइनस log ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका बनेगा log ऑफ a बाय b। जब माइनस होगा उसको अपन डिवाइड में लिख सकते हैं log ऑफ a बाय b, लेकिन यहां पे भी बेस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी बनती है log ऑफ a बेस a इक्वल्स टू बनता है 1। जब log का बेस और इनपुट की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है उस वाले केस में उसकी वैल्यू ऑलवेज ही क्या बनती है, 1। यहां पे आपका बेस जो है वो डिफाइन होने के बाद में आप बोलोगे सर यहां पे a की वैल्यू 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप वैल्यू निकालने बैठे हो इसका मतलब आपने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया होगा। अगर डिफाइन कर दिया तो a की वैल्यू तो पहले से ही नॉट इक्वल्स टू क्या लेके चल रहे हैं अपन, 1 लेके चल रहे हैं। क्लियर है। तो यहां से log ऑफ a बेस a की वैल्यू क्या बनेगी, 1। अगर मेरे को log ऑफ a बेस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वाली वैल्यू क्या बनती है, ऑलवेज 0 बनती है। ठीक है, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहां से log 2 बेस 1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं क्या बनेगा, 0 बनेगा। log 3 बेस 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। log 5 बेस 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर बेस अपन ने चेंज कर दिया तो हर एक केस में वैल्यू उसकी क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बनती है, log ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 5 log ऑफ a बेस b रेस टू पावर m। देखो ये तो क्या है, log का बेस है, ये इनपुट हो गया और ये इनपुट की पावर हो गई। जब इनपुट की पावर होती है तो उस पावर को अपन क्या लेके आ सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस ये आपका m इंटू log ऑफ a बेस b रहा होगा। ठीक है, देखो कई बार इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इसको जैसे मान लो ऐसे भी दे रखा होगा log ऑफ a बेस b की होल पावर m, ये नोट इक्वल्स टू क्या बनता है, ये बनता है आपका m इंटू लॉग ऑफ a बेस b। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे आपने पूरे फंक्शन की होल पावर की होगी, अरे सोनो, एंड यहां पे आपने क्या किया होगा, ओनली इनपुट की पावर m की है। जब इनपुट की पावर m करेंगे तो वो वाली वैल्यू क्या आएगी, आगे मल्टीप्लाई होगी। एंड अगर पूरे फंक्शन की होल पावर आ रहा है तो उसको तो अपन पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे, या तो पावर 3 बनेगी, पावर 4 बनेगी, पावर 2 बनेगी। क्लियर है। हाँ, इसके बाद में देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 log ऑफ a बेस b। अगर यहां पे
बेस की पावर मैंने क्या लगा दिया, n लगा दिया, तो उस वाले केस में क्या होता है, ये रेसिप्रोकल में आता है 1/n log ऑफ a बेस b बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे को यहां से वैल्यू निकालनी है, क्या log ऑफ, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, log 2 बेस 8, log 2 बेस 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपका बेस है उसी की फॉर्म में इनपुट को भी चेंज करते हैं। ठीक है, यहां पे 2 आ रहा है तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये आपका क्या बनेगा, log ऑफ 2 बेस 2 रेस टू पावर 3 बनेगा। देखो ये log ऑफ a बेस b रेस टू पावर क्या हो गया, m हो गया, तो इस पावर को अपन क्या लेके आ सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं, इक्वल्स टू ये आपका क्या बना होगा, 3 log 2 बेस 2। अब देखो log का बेस और इनपुट दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इट मींस ये डायरेक्टली क्या बन गया होगा, 3 बन गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे बेस 2 के ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है, तो आपने प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल ली। कई बार ऐसा होगा कि ये जो आपका इनपुट होगा वो बेस की फॉर्म में चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो अपन को क्या करना पड़ता है, फिर log 10 में चेंज करना पड़ता है, तभी वो जो log 10 वाली वैल्यूज हैं वो अपन के काम आती हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मेरे को प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करना है तो वो बनेगा आपका log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। ठीक है, इनपुट को अलग से log के साथ में, बेस को अलग से log के साथ में, लेकिन यहां पे इसका जो अपन ने चेंज किया है इसका बेस कुछ भी हो सकता है। यहां पे अगर मैं log ऑफ 2 बेस b अपॉन log ऑफ 2 बेस a इक्वल्स टू ln ऑफ b अपॉन ln ऑफ a इक्वल्स टू log ऑफ 8 बेस b अपॉन log ऑफ 8 बेस a, अगर हर एक केस में अपन बेस चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो कि इसका अपन एग्जांपल लें, आपको log ऑफ 8 बेस 7 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन का टारगेट तो क्या होता है कि बेस जो होगा इनपुट को बेस की फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसे जरूरी थोड़ी कि अपन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, अगर चेंज नहीं होगा तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये log ऑफ b अपॉन क्या बन जाएगा, log ऑफ a, लेकिन आपको log 10 बेस के ऊपर वैल्यू पता होती है तो इसको अपन क्या करेंगे, log 10 बेस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, log 7 अपॉन log ऑफ 8 बन जाएगा। log 7 की वैल्यू अपन को पता होती है 0.84 अपॉन, आगे वैल्यू निकालेंगे अपन कैसे इनकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, log 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 की पावर 3 से, जो अपन ने यहां पे निकाला था ये आपका क्या बन गया होगा, 0.90 बन गया होगा। ठीक है, ये अपन की प्रॉपर्टी नंबर 7 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 है log ऑफ a रेस टू पावर n और b रेस टू पावर m, ये तो क्या हो गया, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैंने एक साथ में ऐड कर दिया तो ये जो इनपुट होगा वो इनपुट तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा एंड ये रेसिप्रोकल में आएगा, ये आपका बनेगा m/n इंटू लॉग ऑफ a बेस b बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 9 ये है, देखो log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू x, ये आपको कई बार क्या होगा, यहां से इनपुट की वैल्यू निकलवाना चाहेगा या फिर इधर कोई वेरिएबल दे रखा होगा। ठीक है, ऐसी कोई अगर आपको इक्वेशन दे रखी होती है तो log को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये आपका b इक्वल्स टू बनेगा, इक्वल्स टू के बाद में जो भी आपकी टर्म होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, बेस की पावर में लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, a की पावर x। जैसे मान लो कि आपने log ऑफ 2 बेस x इक्वल्स टू 4, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा x इक्वल्स टू के बाद में जो भी होगा उसको अपन क्या कर देंगे, बेस की पावर में लगा देंगे, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया होगा। अरे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
बताओ क्या बना? 1.29। क्या आ रहा बताओ? भवानी क्या बना? log 2 बेस 12 की वैल्यू क्या बनेगी? 1.29। और मोहित, सुमित नहीं बना, कोई बात नहीं। कशिश देखो इधर, अगर यहां पे मेरे को log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log 2 क्या 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन से 2 बेस के ऊपर, 10 बेस नहीं बोला मैंने, ठीक है। अगर मान लिया होता कि मेरे को ओनली log ऑफ 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो अपन क्या लिखते, log ऑफ 4 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या बनता, log 4 प्लस log 3 इक्वल्स टू log 4 क्या बना आपका 0.60 प्लस 0.48 क्या बन गया होगा 801.08 बन गया होगा, ठीक है। लेकिन कब बनता, जब इसका बेस क्या होता, या तो कुछ नहीं दे रखा होता, ठीक है, या फिर log 12 लिख रखा होगा, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 1.08 बन सकता है। इसके बाद में देखो, अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालता हूं log 2 बेस 12 की, कैसे अपन निकालेंगे, या तो आप ऐसे करो, log इस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको अपन 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ सुनिए सर, मैं क्लास ले रहा हूँ। 10 अभी है नहीं तो यार मेरे पास, अभी नहीं है, अब करता हूँ मैं ना थोड़ी देर में। हाँ देखो, अपन क्या करते हैं 12 को भी 2 की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 4 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहां पे log a इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्या बनेगा ये आपका log 2 बेस 4 प्लस log 2 बेस 3 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, देखो इस 4 की वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ये आपका बनेगा log ऑफ 2 बेस 2 की पावर 2, एंड देखो यहां से ही इस 3 को अपन log 2 की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं कर सकते तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a बेस b इक्वल्स टू log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, यस और नो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2, क्योंकि log 3 की वैल्यू तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या बनेगी आपकी log 3 की वैल्यू 0.48 अपॉन 0.30 बन जाएगा। देखो इधर ये आपका क्या बन रहा है, बेस इनपुट की पावर 2, तो ये 2 आगे आएगा, तो इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस ये आपका क्या बना होगा 0.48 अपॉन 0.30 इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो ये तो आपका 1 बन गया होगा, तो यहां से 2 प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, किससे 16 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1.6 बन गया होगा, अरे ये सोनू क्या बन गया 3.6 बन गया, ठीक है। 1.98 गलत है, आ रहा है समझ में। चलो देखो एक क्वेश्चन और करो, आपने log ऑफ 2 बेस इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।
बना किसी का 0.65 और भवानी क्या आ रहा है? अरे इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ये वाला करना है ना। सुमित क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? 1.5 चेंज कर दिया, देख लो अभी भी चेंज करना हो तो बताओ। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आएगा क्या? 3/2 आएगा। देखो 3/2 आएगा इसका। कैसे बनेगा 3/2? एक होता है रूट ऑफ n, और यहां पे मैंने x लगा दिया। एक होता है n इंटू रूट ऑफ x, ठीक है। इसका मीनिंग तो क्या हुआ? रूट x को आपने n से मल्टीप्लाई किया है। ये क्या है? x का nth रूट। ये क्या है? x का nth रूट, ठीक है। तो इसको तो अपन क्या लिखते हैं? x की पावर 1/n। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई भी कांस्टेंट आ गया, इट मींस वो उसकी पावर में रेसिप्रोकल में आएगा 1/n की फॉर्म में। अगर वो मल्टीप्लाई हुआ तो उस वाले केस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। इट मींस जो आपका ये रूट ऑफ 4 इंटू 64 है, ये आपका क्या बना होगा? 64 की पावर 1/4, एंड 64 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। आपने 2 की पावर 6 में क्यों चेंज किया? क्योंकि इसका बेस क्या बन रहा था? 2 बन रहा था। तो अपन जनरली क्या करते हैं, जो भी आपका बेस होगा उसको उसी की फॉर्म में, इनपुट को उसी की बेस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर ये 6 और इसकी होल पावर क्या बन रहा है? 1/4। तो 2 रेज़ टू पावर क्या बनना होगा? 3/2। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ये आपका बनेगा log ऑफ 2 बेस 2 रेज़ टू पावर 3/2। ये वाली पावर आगे आएगी, क्लियर है। ये आपका 3/2 log ऑफ 2 बेस 2, एंड इसकी वैल्यू क्या रह गई होगी? 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 3/2 बनेगा, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। log ऑफ रूट 7 2 आएगा। और सिंपल है वाला क्वेश्चन। तो देखो यहां पे भी आपको log का बेस क्या बनाना है? 7 बनाना है, ठीक है। तो 7 को, रूट 7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1/2। ये आपको क्या बनेगा? log ऑफ, ये आपका 7 की पावर 1/2, एंड 343 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 3, एंड इसकी होल पावर क्या आ रही है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और इक्वल्स टू, देखो ये बेस की जो पावर आती है वो रेसिप्रोकल में आएगी। तो 1/1/2 2 बन गया होगा। तो 2 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका क्या बन गया होगा? 7। इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1, और ये डायरेक्टली आपका क्या बन गया होगा? 2 बन गया होगा, ठीक है। ये है लॉग की प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अपन डीपीपी से करेंगे। इसके बाद में एक चीज और बचती है, लॉग का ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लिया मैंने लॉग ऑफ y इक्वल्स लॉग ऑफ ax, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है।
तो ये ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, इसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू क्या रही होगी 0 से लेके 1 के बीच में, तब कौन सा ग्राफ बनेगा, एंड ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही होगी तो कौन सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, दोनों केसेस अपन देख लेते हैं एक बार, लेकिन फाइनली तो आपको ग्राफ याद ही करना है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ में क्या रहा होगा एंड कौन से टाइप का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, देखो इसमें दो ग्राफ बनेंगे, एक तो नीचे से स्टार्ट होने वाला, एक ऊपर से स्टार्ट होने वाला, आपने ऐसे याद करना है। ठीक है, बेस अगर ग्रेटर देन होगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा, तो यहां से y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स, यहां पे दो केस बनाए आपने, a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही होगी। देखो अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस x, यहां पे बेस की वैल्यू क्या आ गई 1, ग्रेटर देन 1 आ गई। ठीक है, इसका ग्राफ आपने बनाना है। तो देखो फाइन, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इसका आपने ग्राफ बनाना है, ये क्या बनी होगी, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये क्या है, कौन सा कर्व है, कौन सा कर्व है, लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, लाइन है, यस और नो। अगर x और y के अंदर एक लीनियर इक्वेशन बनती है x की पावर 1 और y की पावर 1, तो उस वाले केस में क्या बनती है, लाइन बनती है। ठीक है, अगर इसी के अंदर मैं पावर चेंज कर दूंगा, x की पावर 2 कर देंगे या फिर y की पावर 2 कर देंगे, तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा, आपका पैराबोला बन जाएगा। अगर अपन x की पावर 2 कर देते हैं, y की पावर 2 कर देते हैं, आपका क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही बने, आगे अपन पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर हर एक चीजें अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो, जैसे मान लिया कि मेरे को लाइन का ग्राफ बनाना है, तो अपन जनरली क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। आपके पास में वहां पे एक पॉइंट आया होगा, उस पॉइंट को आपने वहां पे नंबर लाइन के या फिर xy प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया। इसके बाद में अपन x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालते हैं एंड उस पॉइंट को xy प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। उन पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, लाइन की इक्वेशन बन जाएगा। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 पॉइंट आ गए तो उन दोनों पॉइंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन यहां पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब x की वैल्यू मैं यहां से क्या पुट करूंगी, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे एक बार x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। अगर मैं यहां पे x की जगह 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अरे सोनू, ये y इक्वल्स टू 0, मतलब आपके पास में एक पॉइंट क्या आ गया, 1,0 आ गया। ये 1,0, देखो ये 1,0 है, ये क्या है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे जब अपन की x और y की बहुत सारी वैल्यू आती हैं, उन वैल्यूज का अगर अपन कॉम्बिनेशन एक साथ में दिखाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। आ गया होगा मेरे हिसाब से, जहां तक आपने पढ़ा होगा, शायद सेट्स के अंदर आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा ना। तो देखो ये पॉइंट आपका क्या बन गया होगा, 1,0 बन गया होगा। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू 1 बनेगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 4 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बनी होगी, 2 बनी होगी। देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर 2 के बाद में आपने डायरेक्टली 4 पुट किया, 3 भी पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, ग्राफ को थोड़ा आसान बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर अपन यहां पे 3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी, तो थोड़ा मुश्किल होगा कि पॉइंट को अपन कहां पे रिप्रेजेंट करें। इसीलिए कि y की वैल्यू क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। अरे ये सोनू, अगर यहां पे 1/2 पुट करता हूं तो देखो क्या बनेगा, log ऑफ 2 बेस 1/2, तो इसको अपन log a अपॉन b, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या बनेगा, log 2 बेस 1 माइनस log 2 बेस 2 इक्वल्स टू, ये आपका क्या बन गया 0 माइनस ये आपका क्या बन गया 1, तो माइनस का 1 बन गया होगा। या फिर सेकंड मेथड और है, इसको मैं log ऑफ 2 बेस 2 की पावर -1 भी तो लिख सकता हूं। ये पावर आगे आएगा तो इक्वल्स टू क्या हो गया होगा, -1 log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल्स टू -1 बन गया होगा। इट मींस अगर अपन x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका -1 बनेगा। x इक्वल्स टू अगर अपन 1/4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू -2 बनेगी। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे आपका क्या रहा होगा 0, ये 1 2 3 4 यहां पे आया होगा, ऐसे ही 8 यहां पे बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो 1 के रेस्पेक्ट में
0। अगर मान लिया होता कि यहां पे बेस 2 ना होके 3 हो जाता तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या बनती, 0 बनती। बेस 4 हो जाता 1 के ऊपर वैल्यू 0 बनती। ठीक है, इट मींस ये जो आपका ग्राफ है वो हमेशा 1,0 के ऊपर तो कट करेगा ही करेगा। ये वाली बात क्लियर है। इट मींस ये वाला जो ग्राफ है वो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, हर एक केस में इस वाले पॉइंट के ऊपर कट करेगा। ठीक है, अब देखो 1,0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में आपको 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस में आपको 0 यूनिट मूव करना है। देखो यहां से कहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन जो होता है वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। यहां से मैंने स्टार्ट किया एंड 1 मूव करना है, वाई एक्सिस में जाना ही नहीं है। इट मींस ये आपका क्या बना होगा, 1,0 बना होगा। ये आपका एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके बाद में 2,1 एक्स एक्सिस में 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस में 1 यूनिट, तो ये आपका पॉइंट ये वाला आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में 4 के ऊपर वैल्यू 2, 4 के ऊपर वैल्यू यहां पे 2 बन गई होगी। ठीक है, ऐसे 8 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 8 के ऊपर वैल्यू ऐसे 3 आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे 1/2 रहा होगा, 1 का हाफ, जस्ट वैल्यू क्या बनेगी, -1। ठीक है, और 1/2 का हाफ क्या बनेगा, 1/4। ठीक है, तो इसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, -2, और अगर हाफ करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है, अब देखो अपन यहां से क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 को अप्रोच करवा रहे हैं। अपन ये बोल सकते हैं x टेंस टू, इसको अपन टेंस टू बोलते हैं। ये वाली वैल्यू अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो उसके रेस्पेक्ट में y किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस से इन्फिनिटी को। देखो अगर अपन यहां पे 1/4 ले रहे हैं तो -2 बन रहा, 1/8 लेंगे तो -3, 1/4 लेंगे तो -4, 1/16 लेंगे तो -5, 1/64 लेंगे तो -6। अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू को 0 तो नहीं बना रहे, वैल्यू को अपन क्या करें, 0 को अप्रोच करवा रहे हैं। ऐसे 2 की पावर 10 भी बन सकता है, 2 की पावर 2000 भी बन सकता है। अरे यस और नो, तो वैल्यू एग्जैक्टली 0 तो नहीं बनेगी। अगर एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगी, इट मींस 0, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ x के अंदर x की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इट मींस आपका जो ग्राफ होगा वो 0 के ऊपर कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो उस ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का इन्फिनिटी आएगा। अपन इस साइड मूव कर रहे हैं तो ग्राफ कौन से साइड मूव कर रहा है, नीचे की नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को। इट मींस 0 के ऊपर अगर अपन वैल्यू की बात करें तो वो आपका क्या बनता है, माइनस का इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस ये वाला जो ग्राफ हो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे, देखो मैंने टच नहीं करवाया अपन, सॉरी वाई एक्सिस को, मतलब अपन ये बोल देंगे कि ये x के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कहां पे, माइनस इन्फिनिटी पे जाके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसलिए अपन इस ग्राफ को कभी भी टच करके नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बनेगा ऐसा, देखो इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैंने नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर की साइड जाने वाला एक ग्राफ बना दिया। अब देखो इसी के अंदर अगर अपन थोड़ा ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, log ऑफ 2x की जगह मैंने log 4x कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पे y इक्वल्स टू log ऑफ 4x कर देता हूं। ठीक है, अगर log 4x करेंगे तो x की जगह वैल्यू 1 की जगह वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, यही वाला पॉइंट आएगा। अगर 2 के ऊपर वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, 1/2, अरे 1/2 बनेगा, 2 की पावर 2 हाफ में आएगा। इट मींस इस बार इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं, log ऑफ 2 बेस 2 और x, इस 2 को आगे लेके आएंगे तो 1/2 log ऑफ 2 बेस x। इट मींस log 2 बेस x के अंदर जो अपन ने x की वैल्यू पुट की थी और उस x की वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आई थी उसको अपन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अरे सो नो, देखो अगर वहां से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं, देखो 2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, हाफ बन जाएगा। ये 1 बन रहा था, यहां पे ये हाफ हो गया होगा। ठीक है, अगर 4 के ऊपर वैल्यू निकालता हूं क्या बनेगा, log 4 बेस 4 क्या बनेगा, 1। और देखो 1 तो यहां पे आया था तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई होगी, 1 बन गई होगी। अगर 8 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, 3/2 1.5, मतलब ये इसके बीच में कहीं ना कहीं यहां पे आया होगा। अरे ये सोनू, और अगर अपन 1 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालो। देखो 1/2 के ऊपर अगर मैं वैल्यू निकालता हूं क्या बनेगा, क्या बनेगा, -1/2।
-1/2 बनेगा, ठीक है। इट मीन्स ये वाला ग्राफ जो है ये भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया होगा, ये यहाँ पे -1 और यहाँ पे ये माइनस का 1/2 आ गया होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 1/4, अगर 1/4 पुट करेंगे तो माइनस का 1 ये यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पुट किया 1/8 माइनस का 3 आएगा, तो ये वाला ग्राफ है ऐसे बन जाएगा। लेकिन देखो ये ग्राफ भी जो है, चाहे मैंने इसको बहुत पास में बना दिया होगा, लेकिन ये वाला ग्राफ भी कभी भी एक्स एक्सिस को तो टच नहीं करेगा, अरे यस और नो, वाई एक्सिस को, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये ग्राफ ऐसे बनाए तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। 1 से अगर अपन पहले की बात करते हैं ग्राफ इससे ऊपर आएगा एंड आगे जाएंगे तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये किसका ग्राफ बना, log ऑफ 4 बेस x। अब देखो log ऑफ 2 बेस, इसको अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं, क्या मैंने किया, अगर x का इनपुट बेस को अगर मैं क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि log 8 बेस x का ग्राफ कहां पे आएगा, इससे नीचे आएगा, अरे सोनू। अगर मैं आपसे पूछूं कि log 3 बेस x का ग्राफ कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो कंपेयर अपन कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राफ अपन किसका बनाएंगे, इस वाले का ग्राफ बना लेंगे। देखो ये आपका क्या बनेगा, y इक्वल टू log ऑफ 1/2 बेस x, यहां पे बेस की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। या फिर इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं log ऑफ 2⁻⁻1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 बेस x रहा होगा। इट मीन्स यहां पे आपने क्या किया है, जो log 2 बेस x वाली वैल्यू थी, हर एक वैल्यू को आपने क्या कर दिया होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव। देखो ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया था, ये log ऑफ 2 बेस x का ग्राफ बनाया। अगर ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बनाएंगे, इट मीन्स आपने क्या कर दिया, इस ग्राफ का x इक्वल टू एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया होगा, मिरर इमेज ले दिया होगा, अरे ये सोनो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस ग्राफ का देखो ये प्लेन मान लेते हैं, एक मिरर मान लेते हैं, इस मिरर के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, जैसा ऊपर की साइड बन रहा है वैसा ही ग्राफ है नीचे की साइड बन रहा है। और ये तो अपन ने क्या किया है 1 से आगे वाला, इस वाले ग्राफ का अगर मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज कौन सा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बना, log 1/2 बेस x का ग्राफ बना। तो यहां से आपने दो रिजल्ट निकाल दिए, क्या, अगर a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस वाले ग्राफ वो वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, कहां पे कट करेगा, ऑलवेज 1,0 के ऊपर कट करेगा। एंड अगर आपने बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा एंड 1 के ऊपर कट करेगा। क्लियर है सभी को, रेस और नो, बस हर एक फंक्शन के ग्राफ अपन बड़े इजीली वे में बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार टाइम देखना कितना, 10 नहीं टोटल 42। चलो हाँ, ये डीपीपी निकालो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन डीपीपी की। अच्छा डीपीपी नहीं है, मैं क्लास से बाहर बिठा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, डीपीपी होनी चाहिए आपके पास है डीपीपी, इधर सुमित आपके पास नहीं होगी, कल मिल जाएगी आपको, है ना। हाँ डीपीपी निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मैं बता ही देता हूं, हो गया। अरे अटेम्प्ट किए डीपीपी, अगर अटेम्प्ट किए तो सॉल्यूशन कराने का फायदा है, अदरवाइज मैं कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ। अटेम्प्ट किए डीपीपी, नहीं की, चलो कल करना इसको, ठीक। तुमने तो की नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। चलो एक तो क्वेश्चन अपन वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। या फिर डीपीपी के अंदर से ही मैं डिस्कस करवा देता हूँ ना कुछ।
फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, डोमेन भी पूछ सकता है, डोमेन का आपको आइडिया नहीं है अभी तक, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो सभी रियल वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो एक्स की वैल्यू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं अभी के लिए। बाकी और डिटेल से अपन बाद में देखेंगे, लेक्चर के अंदर आपको पूरा 5-7 लेक्चर के अंदर डोमेन और रेंज ही है, ठीक है ना। तो यहां से देखो एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को मेरे को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने का मतलब भी क्या हुआ, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है या फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, मतलब यहां से भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली आपको डोमेन भी बोल सकता है, वहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो जब अपन एक्स की वैल्यू निकालने बैठते हैं तो यहां से इस लॉग को पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन कितनी थी, 3 कंडीशन थी। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, पहले इनपुट को मैंने क्या कर दिया होगा, ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन मैंने यहां से लगा दी इनपुट बेस ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन मैंने लगा दी x माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब देखो ये तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी। अब देखो इसमें भी बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर डायरेक्टली x ग्रेटर देन 1 कर देते हैं एंड x ग्रेटर देन क्या कर दिया होगा, 1 कर दिया होगा। लेकिन ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये सही है लेकिन आपने यहां पे एक ही केस लिया है। कौन सा केस, ग्रेटर देन 1 वाला, पॉजिटिव वाला। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव में -2 पुट करता हूं तो भी क्या बनेगा, तो भी तो अरे -2 पुट करेंगे तो 4 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू -6 पुट करता हूं तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यस और नो, ठीक है। इट मींस अगर आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन लेफ्ट कर दोगे जो एक्चुअल में उसके सॉल्यूशन में आने थे। अरे यस और नो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक जहां पे आ गया तो उस इनइक्वालिटी का सिंप्लीफिकेशन आपने फैक्टराइजेशन करके ही करना है। पहले इसके फैक्टर बनाओ अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट अपन चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इट मीन उसके फैक्टर कुछ ना कुछ तो आएंगे, चाहे वो रेशनल बने, इरेशनल बने या फिर इंटीजर बने, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई तो उसके रूट क्या बने होंगे, इमेजिनरी बने होंगे। और इमेजिनरी वाले केस में भी आपने 2 पॉसिबिलिटी देखी थी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ a ग्रेटर देन 0 देन y क्या बनता है, ग्रेटर देन 0 बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ a लेस देन 0, ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। अगर नीचे बन रहा है तो y की वैल्यू क्या रही होगी, लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, -1 एंड 1 दोनों की पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है, साइन क्या बनेंगे, ऑल्टरनेटिव बनेंगे। तो यहां से प्लस माइनस और प्लस, कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव वाला, और दोनों के ऊपर क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा। तो -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। सेकंड इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। लेकिन आपने तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जब कंडीशंस बनती है इंटरसेक्शन लेते हैं, केसेस बनते हैं तब यूनियन लेते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन आपने यहां पे दिखा दी, अब यहीं पे मैं क्या करता हूं, इन दोनों कंडीशंस को और अप्लाई कर देता हूं। क्या सेकंड कंडीशन क्या थी, 1 से ग्रेटर, ठीक है। इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, अगर उस इंटरवल में 2 आ रहा होगा तो उसको हटा देंगे। तो यहां से देखो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन। इस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। लेकिन ये आपका फाइनली आंसर नहीं आया अभी तक, क्योंकि इसमें आपका 2 भी तो आ रहा है। अगर 2 नहीं आ रहा होता तो आपको हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 आ रहा है, इट मींस इसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप करो, x की पॉसिबल वैल्यूज ही आपने यहां से फाइंड आउट करनी है। लॉग ऑफ ये बेस में है 1 माइनस का 2x, और ये है x की पावर 4 माइनस 1। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, इट मीन्स इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है, लॉग की तीनों कंडीशन से अप्लाई कर दो, वहां से आपकी कोई ना कोई कंडीशन बनेगी और उन कंडीशंस का आपको इंटरसेक्शन लेना है।
सुमित करो ट्राई। अरे ये तो मैंने बता दिया अभी, ये तो अभी बताया था। लॉ को डिफाइन करना आ रहा है? अरे लॉ को डिफाइन कर सकता है, कैसे करेंगे? इनपुट को ग्रेटर देन 0 कर दिया। हाँ, इनइक्वलिटी आपने नहीं पढ़ी तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा, कोई बात नहीं, समझो अभी, ठीक है। लेक्चर देखना, आज जाके तीनों लेक्चर कंप्लीट कर देना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो पहले सबसे पहले आके पहले डाउट क्लियर करो कल वाले, कि जो भी 3 लेक्चर पढ़े उसमें जो भी डाउट है उसको कंप्लीट करके उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप सुमित सर की फैमिली में हो क्या आप? अच्छा, उनकी फैमिली में नहीं। बना किसी का? मोहित अभी तो सही होना चाहिए तेरा, अदरवाइज बाहर फेंकूंगा, देख लेना तेरे को उठा के, ठीक है ना? सही होना चाहिए तेरा। और देखो डीपीपी वगैरह के अगर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि 10th तक क्या होता है कि अपन 95, 97, 98% ले आते हैं, फिर 11th में आते हैं, जे एडवांस मेंस की तैयारी करने बैठते हैं, तो 120 में से आपके मार्क्स आएंगे 60, कभी 50 आएंगे, कभी 44 आएंगे, तो दिमाग खराब हो जाता है। सर हम तो 100 वाले थे मैथ में, 100 में से 100, ठीक है, 50% ही मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ, ऐसा ही होगा स्टार्टिंग के अंदर। कभी भी अगर आपके मान लो 120 में से 120 आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं, इट मीन्स आप टॉप रैंक में आने वाले हो, 500 रैंक में आने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब 60 आ रहे हैं, 60 स्कोर कब नहीं होता है, मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूं कि आप पहला पेपर होगा और किसी के अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स वो स्कोर कम नहीं है आपका। हमेशा टारगेट लेके चलो कि अगर 120, आजकल तो 100 का पेपर होने लग गया, 100 में से आपने 70 तो मार्क्स कम से कम लेके आना है। अगर आपने 70, 70 और 70 अगर अपन देखें 210, अगर 300 में से अगर आपके 210 मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी रैंक आ रही है क्या, 10 to 12,000, ठीक है, 10 to 12,000, ठीक है। कितने बच्चे पेपर देते हैं? 13 लाख, ठीक है। और अगर अपन मैंने आपको बताया भी होगा कि अगर किसकी तैयारी करते हैं, नीट वगैरह की अगर अपन तैयारी करेंगे, नीट का पेपर होता है शायद 720 का पेपर होता होगा, ठीक है। उसमें इनकी कट ऑफ जाती है कितनी, 78%, निकाल के देख लेना, 80%। अगर 80% आएगी तब जाके आपका क्या होगा, कट ऑफ क्लियर होगा। आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी उसका तो कोई पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि अगर 300 में से आपके 150 मार्क्स आ गए तो आपको कोई ना कोई एनआईटी मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर आपको एनआईटी कौन सी मिल जाए, नीचे वाली एनआईटी मिल जाए, ठीक है। तो अपन 150 के लिए फाइट नहीं करने वाले, अपन को टारगेट यही लेके चलना है कि अपन के पेपर के अंदर 200 मार्क्स तो आनी चाहिए। जिस बच्चे के पूरे साल भर हमेशा 200 से मार्क्स अगर अबव आ रहे हैं, इट मीन्स वो बच्चा वहां पे 220 तक लेके आने वाला है, ठीक है ना। अपन का जो यहाँ का पेपर बनेगा वो जेई मेंस से ज्यादा लेवल का बनेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ वाले पेपर के अंदर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आगे जेई मेंस के पेपर में आपके अबव 220 मार्क्स आएंगे, ठीक है। और 220 मार्क्स जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि माइंड आप इस अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करना कि 10th में हमारे इतने मार्क्स थे तो अब वही वाले 100 में से आपके 98% नहीं आने वाले, ठीक है। आपके अगर 80% भी आ रही है हर एक सब्जेक्ट को मिला के, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लो, बाद में अपन देखो इतना टाइम नहीं है, मैं इसको डिस्कस करवा देता हूं। हाँ देखो,
इसको अपन डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, x की पावर 4 माइनस 1 क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, 1 माइनस 2x भी ग्रेटर देन 0 रहा होगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, 1 माइनस 2x नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्लियर है। अब देखो x की पावर 4 माइनस 1 बन रहा है, इसके फैक्टर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों की डाउट ये भी आता है कि सर x की पावर 4 ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो यहां से x ग्रेटर देन 1 करने में नुकसान क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचो ना x की पावर 4 बन रही है तो इसके कितने रूट बनेंगे, कितने रूट बनेंगे, अरे मैक्सिमम रूट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब उसमें कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगर आप इसके रूट बता रहे हो कि 4 रूट हैं, वो सॉल्यूशन आप किससे कर रहे हो, एक ही रूट से कर रहे हो, ये तो आपका एक ही रूट बना। ठीक है, इसका मतलब आपने बहुत सारे सॉल्यूशन क्या कर दिए होंगे, लेफ्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, और देखो आगे फैक्टर पॉसिबल है कि नहीं है, हैं, तो ये आपका बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, और यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बना होगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होती है उसको अपन क्या कर देंगे, 0 में डिवाइड कर देंगे। अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, साइन क्या है, ऑल्टरनेटिव आएंगे, पॉजिटिव इंटरवल लेना है, दिस एंड दिस बन गया होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो 2x माइनस 1 क्या रहा होगा, लेस देन 0, x लेस देन 1/2, और यहां से x नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अरे ये सोनू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अपन क्या निकाल लेते हैं, कॉमन सॉल्यूशन, और अगर उस इंटरवल में 0 आ रहा होगा तो 0 को हटा देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 1/2 कहां पे आया होगा, यहां पे 1/2 आया होगा, और 1/2 से क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, 1/2 से लेस देन, कौन से वाला कॉमन सॉल्यूशन आ गया, ये वाला कॉमन सॉल्यूशन। तो यहां से अगर अपन सॉल्यूशन दिखाएंगे x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखना है, क्या पहले लोवेस्ट वैल्यू आती है फिर हाईएस्ट वैल्यू आती है उस इंटरवल की। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1। अब चेक कर लो कि इस इंटरवल में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये सो लो। ठीक है, चलो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। मोहित बंद कर दो उसको। ठीक है, अच्छा सही था क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। डीपीपी कल कंप्लीट करनी है आपने। ठीक है, तो